तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और बहुत टाइम बाद ऐसा चैनल पे आज होने वाला है कि किसी चीज की हम लिस्ट बना रहे हैं। अब इसको मैं टॉप 10 वीडियो तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हम बात करने वाले हैं आज हुई पैट मैकेफी विंस मैकमैन इंटरव्यू की, जिसका एक हफ्ते से मैं इंतजार कर रहा था। काफी बज़ थी इसके अराउंड। क्या विंस मैकमैन का कोई मैच होगा रेसलमेनिया में? क्या वो बड़ी न्यूज है जो यहाँ पे प्रोबेबली अनाउंस हो सकती है? तो आज 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 भी नहीं, 25 थिंग्स जो कि विंस मैकमैन ने आज के इस पॉडकास्ट में रिवील करे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। फटाफट से मैं आपको बताऊंगा। और आपको अगर जाना है ऑफिशियली ये जाके वीडियो देखनी है तो पैट मैकेफी शो चैनल पे आप जा सकते हैं। वहां पे आपको सारा गाइज ये जो है एक्चुअल फुटेज देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको हिंदी में यहाँ पे 25 चीजें बताने वाला हूँ जो मेन चीजें हैं विंस ने आज डिस्कस करी। काफी मजेदार इंटरव्यू थी, मैंने खुद बैठ के लाइव देखी और बहुत चिल्ड आउट तरीके से विंस मैकमैन यहाँ पे आए थे। हम ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे गाइज, और मैं चाहता हूँ कि आप लाइक बटन दबा दें, अपना सपोर्ट शो करें जितना आप कर सकते हैं। पहली चीज ये है कि विंस मैकमैन ने बोला कि मैं भाई कभी नेगेटिव्स के अंदर डील नहीं करता हूं। वो कहते हैं कि मैं कभी ऐसा बंदा नहीं था जो चाहता है कि लोग मेरी तारीफ करें। इनफैक्ट ये एक रूल बना हुआ है कि हॉल ऑफ फेम जब भी कोई अपनी स्पीच देता है तो विंस मैकमैन को थैंक यू नहीं बोलेगा। ये बात पैट मैकेफी ने रिवील करी। और उसके बाद यहाँ पे विंस से पूछा जाता है कि भाई तुम्हारे बारे में इतनी बातें होती हैं, मीडिया में बोला जाता है कि विंस ऐसे विंस वैसे, तो वो ये कहते हैं कि भाई अगर मैं नेगेटिविटी की तरफ देखने लग गया तो मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। और वैसे भी मैं जो लोग कह रहे हैं उसको चेंज तो कर सकता नहीं हूं, तो क्यों ना मैं अपनी पॉजिटिव एनर्जी जो है वो किसी और जगह पे यूज करूं। तो ये थी गाइस फर्स्ट चीज। इसके बाद उन्होंने बात करी कि किस तरीके से हमेशा जो भी वो डिसीजंस लेते हैं वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड होते हैं। अब भले ही वो किसी कंपनी के साथ डील साइन करनी हो, या फिर किसी टैलेंट को रिलीज करना हो, या किसी नए बंदे को हायर करना हो, किसको पुश करना है, क्या स्टोरी है, वो अपने हिसाब से बेस्ट कैलकुलेशन लगाते हैं और आसपास जो भी उनके बंदे हैं उनसे वो डिस्कस करते हैं उस बारे में। इसके बाद गाइज आई फर्स्ट अनाउंसमेंट, जो कि बड़ी अनाउंसमेंट थी विंस की तरफ से। और ये कब से प्रमोट करा जा रहा है कि अंडरटेकर को इस साल हॉल ऑफ फेम में डाला जाएगा। और खुद यहाँ पे विंस मैकमैन ने रिवील करा कि वो ही होने वाले हैं जो अंडरटेकर को इंडक्ट करेंगे इन द हॉल ऑफ फेम। और पैट मैकेफी ने बात बोली कि इस बार सिर्फ ये चीज जो है वो सेकंड टाइम हो रही है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ स्टोन कोल्ड को विंस ने खुद इंडक्ट करा है इन हॉल ऑफ फेम। और वो बहुत डीप तरीके से बात करते हैं कैसे अंडरटेकर और विंस मैकमैन आपस में उनका जो रिलेशनशिप है वो कितना अच्छा है। और बहुत सारी बातें उन्होंने करी कि कभी भी टेकर ने नहीं सोचा था कि वो WCW में जाएगा, और भी गाइस काफी सारी चीजें। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि केन को वो होना चाहिए बंदा जो इंडक्ट करे अंडरटेकर को। लेकिन आई थिंक गाइस कि अंडरटेकर की जो हमने द लास्ट राइड डॉक्यूमेंट्री देखी थी उससे क्लियरली पता लगा था कि विंस और टेकर का रिलेशनशिप कितना स्ट्रांग है। और अगर विंस इंडक्ट कर रहे हैं अंडरटेकर को तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं गाइस, तो ये बहुत फनी था क्योंकि विंस मैकमैन रिवील करते हैं जब WWF से WWE का नाम रखा गया तो उनको भी नहीं पता था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है क्या और वो एग्जिस्ट भी करता है या फिर नहीं। वो कहते हैं कि ये तो लॉ सूट मेरे पे फाइल करने पे आ गए और मेरा मन नहीं था कि मैं भाई इस लॉ सूट में लड़ूं, तो मैंने चुपचाप कंपनी का नाम चेंज कर लिया। और उनके दिमाग में ऐसी बैठे बैठे आइडिया आया कि अगर मुझे एफ को रिप्लेस करना है तो मैं एक टैग लाइन बनाता हूँ, गेट द एफ आउट। और हम जानते हैं गाइस कि वही एडवर्टाइज करा गया था जब एक्चुअली में WWE ने अपना नेम चेंज करा था। अगली चीज की हम बात करें तो पैट मैकेफी बोलते हैं विंस को कि भाई तुम इतना सारा काम अपनी एज में कैसे कर लेते हो। तो विंस कहते हैं कि भाई क्या ये जो मैं कर रहा हूँ तुम्हें काम लगता है? क्योंकि मैं तो जो भी कर रहा हूँ ये मेरे लिए कोई काम नहीं है, मेरे लिए रोज की ऐसी चीज है जो मैं पसंद करता हूँ करनी, और बिजनेस करना पसंद करता हूँ ऐसे लोगों के साथ। और वो कहते हैं एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत कुछ काम कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं और मैं उस चीज में मजा लेता हूं। तो क्लियरली ऐसा नहीं है गाइस कि विंस मैकमैन इस पूरी चीज को एक बर्डन समझ कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ऐसा अगर हो रहा होता तो प्रोबेबली वो इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। नेक्स्ट चीज गाइस, ये जो विंस मैकमैन ने बोली, आई डोंट नो कि लोग इससे एग्री करेंगे या फिर नहीं, बहुत कंट्रोवर्शियल है, सबके अपने ओपिनियन है। लेकिन विंस कहते हैं कि हमेशा वो वही करते हैं जो कि एक्चुअली में ऑडियंस को चाहिए, जो WWE ऑडियंस की डिमांड है। अब भले ही वो किसी को रिलीज करना हो या फिर फायर करना हो, वो विंस मैकमैन और उनकी टीम डिसाइड करती है कि अगर ये चीज हमें अचीव करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर से कैलकुलेटिव डिसीजंस वाली बात पे वो आते हैं कि भाई हमें सोचना पड़ता है कि अगर ये करना है तो हमें दूसरे बंदे को निकालना पड़ेगा ताकि हम नए टैलेंट को लेके आ सकें। अगर किसी को हम वैसे यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको रख के क्या फायदा। तो उन्होंने इस बात पे गाइस क्लियरली मेंशन करा और वो ये कहना चाहते हैं कि जो ऑडियंस को चाहिए हम हमेशा वही डिलीवर करते हैं। क्या आप लोग इससे एग्री करते हैं? मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद उनसे पैट मैकेफी ने एक्चुअली पूछ लिया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था,
AEW और ROH के बारे में गाइज, और डायनामाइट का रिव्यू आपको आज देखने को मिलेगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, वो वीडियो भी पेंडिंग है, आई नो। और जबकि विंस ने कुछ डायरेक्ट कमेंट नहीं करा AEW और ROH के इस रिलेशनशिप के ऊपर गाइज, यहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे कन्फ्रंटेशन पसंद है, यानी कि कंपटीशन जो कि सामने से आए, फिजिकल कंपटीशन जो कि तुम्हें बिजनेस वाइज या फिर वैसे भी चोट दे सके, और हमेशा से ये चीज विंस मैकमैनम ने करियर में देख के आए हैं। तो आई डोंट थिंक कि इस पॉइंट पे वो ज्यादा सोच भी रहे हैं कि AEW ROH कर क्या रही है। ऑब्वियसली अगर एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे बिजनेस के अंदर AEW WWE को दिक्कत दे रही है, तो विंस को उस चीज को काउंटर करना पड़ेगा, भले ही वो उस बात को मानते हैं पब्लिक में या फिर नहीं, वो अलग चीज है गाइस, लेकिन उनका ये इसके ऊपर ओपिनियन था। इसके बाद हम बात करते हैं गाइस, तो विंस से पूछा जाता है इन टफ डिसीजंस के बारे में जो एज अ WWE चेयरमैन उनको लेने पड़ते हैं, और क्लियरली विंस ने ये बोला कि भाई ये डिसीजंस लेने बिल्कुल भी इजी नहीं थे, स्पेशली जब WWE मेरी खुद की कंपनी थी, प्राइवेटली ओन्ड थी, तो मेरी मर्जी थी मुझे कहाँ पे कितना पैसा लगाना है, किसको क्या करना है। लेकिन जब ये कंपनी पब्लिक गई तो हमारे पास स्टेक होल्डर्स थे, और हमेशा हम यही सोचते रहते थे कि क्या भाई स्टेक होल्डर्स के लिए बेस्ट हो सकता है, उनको कैसे हम पैसे बना के दे सकते हैं, क्योंकि जब किसी कंपनी में कोई और लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके अलावा, तो उनके बारे में भी सोचना है। तो विंस कहते हैं हमेशा ये जो डिसीजन है गाइस काफी ज्यादा रहते हैं टफ। इसके बाद उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि कैसे वो एक 8 फीट के ट्रेलर में एक पॉइंट पे रह रहे थे, और उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि कैसा तुम्हें लगता है विंस कि तुम्हारे पास इतना पैसा है। तो विंस कहते हैं कि भाई मेरे बैंक में कितना पैसा है उस चीज से कुछ खास मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस सिचुएशन से मैं आया हूं और जब अब जिस सिचुएशन में हूं, तो डेफिनेटली मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ग्रेटफुल समझता हूं। और वो ऊपर से ये भी कहते हैं कि भाई देखो मेरे पे एक टाइम पे ईगो आ गई थी रेसलमेनिया 4-5 के अराउंड, कि अब मुझसे ऊपर कोई है नहीं, लेकिन 6 महीने में वो खत्म हो गई थी जब मुझे पता लगा था कि सिचुएशन कितनी मुश्किल है और मैं अकेला एक्चुअली में ये सब कर नहीं पाऊंगा। तो डेफिनेटली गाइस, भले कोई बंदा बिलियनियर होता है, उसको वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम है जो उनके साथ काम करते हैं, और वही बात यहाँ पे विंस मैकमैन ने बताई। इसके बाद हम बात करते हैं पुराने टाइम की, जब एक्चुअली में विंस मैकमैन ने अपने फादर से अपनी कंपनी खरीदी थी, और उस टाइम पे हम जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में अलग अलग टेरिटरीज थी, और जो टेरिटरी में कंपनी आती थी वो बहुत सीरियसली उसको लेते थे कि और किसी टेरिटरी का रेसलर कहीं और नहीं जा सकता। लेकिन विंस मैकमैन ने स्टार्ट करा था इस सबको इन्वेड करना, और वो बताते हैं कि जब मैं कर रहा था और किसी टेरिटरी में घुसता था या फिर वहां जाके शो करता था, तो मुझे डेथ थ्रेट्स कितने सारे आए हैं, कितने लोगों ने मुझे मारने की धमकी दी है। और वो कहते हैं कि भाई उस पॉइंट पर मुझे बहुत अजीब भी लगता था कि कुछ हो ना जाए, लेकिन वो सारी चीजें एक बार फिर से बिजनेस के लिए करनी जरूरी थी, कुछ ऐसे रिस्क थे जो कि उस टाइम पे मैंने अपनी लाइफ में लिए। इसके बाद विंस से पूछा जाता है गाइस कि तुम्हें 25 साल हो गए इस चीज को करते हुए, हर हफ्ते रॉ और स्मैकडाउन का शो तुम्हें बुक करना पड़ता है, इतने सारे तुमने ओवर द इयर्स नए आइडिया सोचे हैं, तो फेवरेट मोमेंट क्या है फॉर विंस मैकमैन इन WWE? तो वो कहते हैं कि बहुत सारी मैं चीजें बता सकता हूं, लेकिन रेसलमेनिया 1 हमेशा मेरे लिए जो है वो बहुत बड़ी मोमेंट रहेगी, क्योंकि उस टाइम पे बाकी सारे लोगों के पास जो कंपनीज रन कर रहे थे उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स थे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। वो कहते हैं जो कैश फ्लो था कंपनी का उस पर मैं चल रहा था, मेरे कोई पैसे नहीं बचे थे, सारा पैसा जो है मैंने रेसलमेनिया 1 पे लगा दिया था। और हम जानते हैं गाइस कि वो एक ऐसी क्रिएशन है विंस मैकमैन की जो आज तक चल रही है, प्रोबेबली पूरी रेसलिंग इंडस्ट्री का नंबर 1 शो, सबसे ज्यादा रिवेन्यू जनरेट करने वाला शो, यूएस के प्रोबेबली पूरी स्पोर्ट्स में सुपर बोल के नीचे आता है रेसलमेनिया, इतनी बड़ी वो बात बन चुकी है। तो उनका वो डिसीजन जिस पॉइंट तक उनको आज लेके आ गया है, इसी वजह से वो उसको याद रखते हैं। अगली चीज की हम बात करते हैं तो उनसे सऊदी अरेबिया के बारे में पैट मैकेफी ने पूछा कि भाई क्या जो तुम्हारी डील हुई है वहां पे, उसके बाद वर्ल्ड में उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से पॉजिटिव चेंज आया है या फिर वहां के लोगों को कुछ फायदा हुआ है। तो विंस कहते हैं कि WWE की ऑडियंस हर जगह पे है, सऊदी अरेबिया के भी लोग वैसे ही हैं जैसे कहीं और के फैंस हैं, और इतने सालों से वो हमको शो जो है टीवी पर देख रहे थे, तो हमको वहां पे जाके परफॉर्म करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जो भी उनके मॉरल्स है, जो उनके रूल्स हैं, उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि हम भी एक वेस्टर्न कल्चर लेके उनकी कंट्री में जा रहे हैं, तो हम उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते, उनके रूल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी है हमारे फैंस वहां पे बहुत हार्डकोर फैंस हैं, पॉजिटिव फैंस हैं, जिनके लिए हम वहां पे जाके परफॉर्म करते हैं। इसके बाद उन्होंने बात करी अपने वर्कआउट की, क्योंकि 76 इयर्स के विंस हो चुके हैं गाइस, और अभी भी उन्होंने वर्कआउट करना छोड़ा नहीं है। इनफैक्ट डेली वो बताते हैं रात को 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक मैं वर्कआउट करता हूं, और वो कहते हैं कि मैं कोशिश करता हूं कि भाई मैं अच्छा खाना खाऊं, और इसका रीजन ये है क्योंकि मैं रोज लोगों के साथ बातें करता हूं, बिजनेस डील्स में होता हूं। वो कहते हैं कभी भी नहीं होता कि आज मेरा दिन बहुत डाउन गया, क्योंकि मैं अपने आप को एनर्जेटिक रखता हूं अच्छा खा के और वर्कआउट करके। और 76 इयर्स में भी ऐसा नहीं लग रहा कि विंस मैकमैन बिजनेस करने से पीछे हट रहे हैं, पूरे एक्टिव तरीके से गाइस वो इस पूरी इंटरव्यू में बैठे हुए थे। इनफैक्ट ओवर टाइम में वो चले गए थे क्वेश्चंस को आंसर करते हुए। तो डेडिकेशन जो लेवल है भाई इस बंदे का बिल्कुल अलग है, और पूरे वर्ल्ड में हमें गाइस बहुत कम ऐसे बंदे देखने को मिलते हैं। इसके बाद ये था एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पैट मैकेफी का, स्टुपेंडस,
कि भाई तुम रेसलमेनिया को स्टुपेंडस ही क्यों बोल रहे हो, ये कैसे वर्ड्स WWE लेके आती है। तो विंस कहते हैं हम एक बहुत बड़ा ब्रांड है, तो डेफिनेटली मुझे ब्रांडिंग पसंद है, मुझे मार्केटिंग पसंद है, और हर साल जब रेसलमेनिया होती है तो उसको कुछ अलग बनाना है, कुछ डिफरेंट बनाना है। तो वो खुद कहते हैं कि स्टुपेंडस कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो मतलब लोग एक्चुअली रोज यूज करते हैं नॉर्मल इंग्लिश के अंदर, उनको यूजुअली डिक्शनरी खोल के देखना पड़ता है इस वर्ड का मतलब क्या है। तो स्टुपेंडस हमने इस वजह से डाला था कि लोगों का ध्यान जाए रेसलमेनिया नाम के ऊपर कि इसको ऐसे बिल करा जा रहा है। अब ऑब्वियसली वो इतनी बात स्टुपेंडस बोलते हैं कि लोग थोड़े भाई ओवर उसको समझते हैं कि इतना ज्यादा बार बार क्या बताना, लेकिन वो उनका तरीका है गाइस उस चीज को ब्रांड करने का कि कोई भी बंदा आए उसको पता लग जाए कि हाँ भाई दिस इज द मोस्ट स्टुपेंडस रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। तो डेफिनेटली विंस का ये जो आइडिया है कोई कुछ बहुत सोचा समझा नहीं है, लेकिन एक सिंपल सा रीजन है कि एक अनकॉमन इंग्लिश वर्ड उन्होंने उठा लिया। इसके बाद हम बात करते हैं तो विंस मैकमैन की डेथ के बारे में भी यहाँ पे पैट मैकेफी ने बोला कि भाई विंस तुम 76 के हो चुके हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम कितने सालों तक और जी सकते हो, कितना तुम्हारे पास पोटेंशियल है। तो विंस कहते हैं कि भाई मेरी मदर 101 ईयर्स तक जी थी, तो वो मेरे लिए एक बेंचमार्क है। लेकिन वो कहते हैं कि इससे पहले कि मैं मरूंगा भाई लास्ट सेकंड में, लास्ट मोमेंट में मैं सिंपली एक थैंक यू बोलना चाहूंगा सबको, इस कंट्री को, इस कंपनी को, अपने एम्प्लॉयज को, जितने लोग भी मेरी जिंदगी के अंदर इन्वॉल्व थे, जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, उन सबको मैं थैंक यू बोलूंगा। तो विंस डेफिनेटली गाइस ग्रेटफुल है सारी चीजों के लिए जो कि उनकी लाइफ में, और ऐसा नहीं लगता कि वो बैठे हुए हैं एक एटीट्यूड लेके कि मैं तो बिलियनियर हूं। अभी भी ऐसा लगता है कि वो काफी डाउन टू अर्थ है, समझते हैं कि वो कहां से आए हैं, कहां पे वो बिलोंग करते हैं और कितना मुश्किल है अभी भी उनको अपना स्टेटस मेंटेन करना। तो ये चीज गाइस मुझे अच्छी लगी। इसके बाद जो उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस ये भी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि शेन मैकमैन की रेफरेंस थी काइंड ऑफ इसमें, एग्जैक्टली शेन का नाम नहीं लिया, लेकिन पैट मैकेफी बात करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली विंस कुछ सालों बाद शायद WWE के ओनर नहीं रहेंगे, तो कौन आगे WWE को चला सकता है। तो विंस बोलते हैं कि भाई देखो फैमिली मेंबर्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं हमेशा बिजनेस को पहले देखता हूं। अगर तुम्हारे फैमिली मेंबर्स उतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं जितना कि तुम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो बिजनेस किसी और को देना पड़ सकता है। अगर वो इस कंपनी के लिए राइट फिट नहीं है तो उनको कंपनी छोड़ के भी जानी पड़ सकती है। आई थिंक कहीं ना कहीं ये शेन मैकमैन के बारे में क्वेश्चन था, क्योंकि अभी शेन जस्ट WWE छोड़ के गए हैं, मे बी इवन ट्रिपल एच के बारे में, और विंस क्लियरली यहाँ से यही कह रहे हैं कि भाई जरूरी नहीं है कि जब मैं कंपनी छोड़ के जाऊंगा तो उसके बाद मेरा कोई फैमिली मेंबर ही उस पर टेक ओवर करेगा। हो सकता है कोई और करे, कोई और कंपनी करे, जो बेस्ट फॉर बिजनेस विंस के हिसाब से होगा उसी को टेक ओवर मिलेगा WWE का। ये एक बड़ा पॉइंट है। आई डोंट नो लोग इस पे कितना ज्यादा घुसेंगे इसको डिस्कस करने के लिए, लेकिन डेफिनेटली गाइस एक इनसाइट मिली विंस मैकमैन से। इसके बाद इस इंटरव्यू की सेकंड बड़ी अनाउंसमेंट हमें सुनने को मिली जब पैट मैकेफी को विंस मैकमैन ऑफर करते हैं अ मैच फॉर रेसलमेनिया। और यहां पे लग रहा था कि भाई ऑब्वियसली कहीं वही तो नहीं चैलेंज करेंगे पैट को, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं बोला। वो कहते हैं पैट मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद है कमेंट्री पे, और जिस तरीके से आज तुमने मुझे इनवाइट करा मुझे पसंद आया, तो मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूं टू रेसल अ मैच एट रेसलमेनिया, और तुम्हारे लिए मैं एक अपोनेंट ढूंढ के लाऊंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली गाइस वो ऑस्टिन थ्योरी होने वाले हैं। जिस तरीके से स्टोरी लाइन चल रही है इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कल स्मैकडाउन पे क्या है ऑफिशियल होता है। लेकिन पैट मैकेफी बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, उनको मजा आ गया था, वहां पे एक प्रोमो कट करना स्टार्ट कर देते हैं। डेफिनेटली एक मस्ट वॉच पार्ट है इस शो का, आपको जाके देखना चाहिए। इसके बाद बात होती है इन जनरल कैरेक्टर्स की रेसलिंग के अंदर, और विंस मैकमैन बोलते हैं कि भाई एज अ कैरेक्टर तुम्हें हमेशा ग्रो होने की जरूरत है। कैरेक्टर के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो तुम आगे बढ़ते हो या तुम्हारी डेथ होती है। और अगर तुम्हें हमेशा सर्वाइव करना है तो कुछ ना कुछ तुम्हारे कैरेक्टर में अच्छा होना चाहिए। भले ही तुम्हें कोई बेकार सा कैरेक्टर दिया जाए, उसको 100% तुम्हें निभाना जरूरी है ताकि ऑडियंस से तुम एक रिएक्शन लेके आ पाओ। हो सकता है सारे कैरेक्टर्स अच्छे ना हो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ काम दिया गया है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से परफॉर्म करने की। और इसके लिए वो कहते हैं कि भाई देखो जो हमारे रेसलर्स हैं उनको सिर्फ रेसलर्स नहीं बल्कि सुपरस्टार्स बोला जाता है, क्योंकि उनके पास रेसलिंग स्किल्स तो है ही, लेकिन एक कैरेक्टर प्ले करने की भी एबिलिटी है। डेफिनेटली गाइस विंस की बात यहाँ पे सही है। इसके बाद पैट मैकेफी एक चीज रिवील करते हैं कि हर बार ये बात बोली जाती है कि जो भी WWE में कमेंटेटर है उसके कान में हर समय विंस मैकमैन बोलते रहते हैं कि तुम्हें ऐसे बोलना है, ये नहीं बोलना, ये नहीं करना। लेकिन पैट मैकेफी कहते हैं कि भाई देखो एक बार भी ऐसा नहीं होता कि विंस मैकमैन मुझे बता रहे हैं, उन्होंने पूरी फ्रीडम दे रखी है जो मैं करता हूं कि भाई मैं चढ़ के डेस्क पे नाच रहा हूं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और विंस कहते हैं इसलिए मैं करता हूं क्योंकि भाई जो तुम कर रहे हो पैट वो लोग पसंद कर रहे हैं देखना, और अगर लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं तुम्हारा काम, तो उसको मैं क्यों चेंज करना चाहूंगा, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डेफिनेटली मैंने इस वजह से तुम्हें फ्रीडम दी है। वो ये भी कहते हैं कि अगर पैट तुम्हारा काम बढ़िया ना होता तो तुम वो कर नहीं रहे होते अभी जो तुम स्मैकडाउन पे सब कर रहे हो। तो डेफिनेटली गाइस ये एक फनी चीज थी।
इसके बाद ब्रॉक लेसनर के बारे में बात आती है और दोनों लोग बहुत तारीफ करते हैं ब्रॉक लेसनर की कि कितना कमाल का ये ह्यूमन बीइंग है, और विंस कहते हैं साथ के साथ बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट है ब्रॉक लेसनर, उसको पता है बिजनेस कैसे करना है। और ये बात गाइस कोई छुपी हुई नहीं है, ये बात हम सब भी जानते हैं। तो बहुत सारी प्रेज यहाँ पे उन्होंने दी, ब्रॉक लेसनर का मेंशन करा। और कुछ टाइम पहले पैट मैकेफी के शो पे ब्रॉक लेसनर आए थे गाइस, अगर आप उसका भी ऐसी वीडियो में एक रिकैप देखना चाहते हैं डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं। इसके बाद उनसे पूछा जाता है कि रॉक, ऑस्टिन, सीना, ये सारे लोग जो कि कंपनी छोड़ के चले गए हैं या फिर छोड़ के अभी भी जा रहे हैं, क्या विंस इनको भूल जाते हैं, क्या फिर क्या सीन रहता है? तो विंस कहते हैं कि देखो भाई, मेरे पास बहुत काम रहता है तो मैं सबके साथ सेम तरीके से टच में तो नहीं रह सकता, लेकिन मैं कभी लोगों को भूलता नहीं हूं। वो कहते हैं कि एज अ कंपनी WWE हमेशा इन सुपरस्टार्स के साथ टच में रहती है, ताकि अगर कभी कोई बिजनेस पोटेंशियल हो, कभी कोई आइडिया हो, तो हम उनको पिच कर सके। ऐसा ना हो कि हम उनको भूल जाएं तो फिर वो इंटरेस्टेड ही ना हो वापस बिजनेस में आने के लिए। गाइस डेफिनेटली वो रॉक और ऑस्टिन की यहाँ पे बात कर रहे थे। अगली चीज उनसे एटीट्यूड एरा के बारे में पूछी जाती है कि कितना फन वो टाइम था, मतलब इतना अलग क्यों था तब सब कुछ जो कि आज के कंपैरिजन में है। तो विंस कहते हैं कि देखो भाई, दो तीन चीजें थी। पहली बात तो तब वो प्राइवेट कंपनी थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था ज्यादा नेटवर्क्स को, हम कुछ भी एक एक्स्ट्रा चीज कर सकते थे। वेस्टर्न कल्चर उस टाइम पे बिल्कुल अप राइज पे था, तो लोगों को वो सब चीजें देखनी पसंद थी। लेकिन आज की मॉडर्न एरा के अंदर एडवर्टाइजर्स आ गए हैं, स्पॉन्सर्स आ गए हैं, नेटवर्क्स आ गए हैं जो कि ये सारी डील साइन कर लेते हैं, और उनके भी अपने अपने रूल्स रहते हैं कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। तो अगर विंस मैकमैन को कोई कहता है कि भाई तुम अपने शो पे ये चीज मत दिखाओ, तभी हम तुम्हारे साथ डील करेंगे, लेकिन इतने बिलियन की डील है, तो क्या विंस $1 बिलियन छोड़ देंगे सिर्फ इस चीज के लिए ताकि वो कुछ ऐसा दिखा पाए? तो आई डोंट थिंक गाइस कि विंस अपनी मर्जी से यहाँ पे इस चीज को ऐसे बुक कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ एग्रेसिव नहीं दिखाना। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि अगर वो चीज नहीं करते हैं तो एज ए कंपनी WWE को ज्यादा पैसा मिल रहा है। नेक्स्ट चीज की हम बात करते हैं तो विंस मैकमैन ये भी बोलते हैं कि मैं एक्चुअली में भाई सारे शोज में रहता हूँ, अनलेस एंड अनटिल मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ किसी काम से। अभी भी 76 ईयर्स के एज में विंस मैकमैन गाइस एक्चुअली में सारे शोज अटेंड करते हैं, और वो कहते हैं सारी चीजें जो है बैक स्टेज WWE में ये एक फैमिली है, हम जिस तरीके से काम करते हैं। वो कहते हैं जो हमारे प्रोड्यूसर्स और कैमरामैन्स हैं भाई, वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि हर हफ्ते इतना सारा ट्रैवल करके सारा कुछ सेटअप करना और एक शो को एक्चुअली में एग्जीक्यूट करना कोई आसान बात नहीं है। और वो कहते हैं कुछ लोग तो ऐसे हैं जो 15-15 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं। डेफिनेटली गाइस विंस उनके लिए यहाँ पे थैंकफुल हैं। इसके बाद वो फटाफट से एक स्टोरी शेयर करते हैं जब उनको भाई पास नहीं हो रहे थे वो कॉलेज के अंदर, और यहाँ पे बात थी डिग्री लेने की, और विंस कहते हैं कि 2 सब्जेक्ट्स में मैं फेल था, तो मैं दोनों टीचर्स के घर पे चला गया। उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था कि विंस मैकमैन एक्चुअली में कौन है, तो एक टीचर के पास वो जाते हैं तो वो टीचर भाई उनको पास कर देता है, लेकिन दूसरा वाला भाई वो कहते हैं इतना बेकार टीचर था कि उसने एक्चुअली में पुलिस बुला ली कि भाई ये बंदा मेरे घर पे ऐसे कैसे आ गया। तो विंस कहते हैं अपने टीचर को भाई तुम पुलिस भी बुला लो, मेरा क्या ही हो जाएगा, क्योंकि मैं तो पहले भी फेल ही हो रहा हूँ। तो टीचर को इस बात पे पता नहीं हंसी आए उसने क्या किया, लेकिन एट द एंड गाइस विंस मैकमैन पास्ड और वो ग्रेजुएटेड इन बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आई थिंक फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। तो भाई डेफिनेटली ये एक बहुत फनी स्टोरी थी कि वो अपने कॉलेज टाइम की बातें कर रहे हैं, और ये वो चीजें हैं जो रोज रोज आई डोंट थिंक कभी विंस मैकमैन से हमें सुनने को मिलेंगी। तो पैट मैकेफी को थैंक यू विंस को इन्वाइट करने के लिए। और 25th चीज जो कि बहुत शॉकिंग थी कि हर हफ्ते विंस मैकमैन अभी भी एक्चुअली 1000 पाउंड्स स्क्वाट करते हैं, और भाई जैसे उन्होंने बात बोली सारे लोग शॉक हो गए। 1000 पाउंड का स्क्वाट बाय विंस मैकमैन। और साथ के साथ ये भी बात करते हैं कैसे ऑस्टिन के साथ जब उनकी फ्यूड चल रही थी तो उनको हील बनना जरूरी था, और वो एक म्यूचुअल डिसीजन था उनके और ऑस्टिन के बीच में, क्योंकि वो स्टोरी लाइन इतनी कमाल थी, लोगों के सामने काम कर रही थी, और अगर वो हील प्ले नहीं करते, अपने आप को एक सुपरस्टार नहीं समझते, तो वो उस लेवल पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाती। तो गाइस ये थी 25 चीजें जो कि विंस मैकमैन ने रिवील करी, और मैं आपको एक बोनस जरूर दूंगा और पॉइंट अगर आपने वीडियो यहाँ पर देखी है तो वो ये कहते हैं कि भाई पैट मैकेफी की मायामी में कल स्मैकडाउन है, बहुत लंबी फ्लाइट है, विंस थक जाएंगे। तो विंस कहते हैं भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सिंपली और थोड़ा बिजनेस करूंगा प्लेन पे। पैट मैकेफी कहते हैं भाई कमाल की एडवाइस है, शायद मुझे भी लेनी चाहिए। और एक और चीज विंस कहते हैं कि माइकल कोल इज अ हॉरिबल पर्सन, और ये था बिल्कुल जोकिंग वे में, और ये बहुत ज्यादा गाइस मस्त तरीके से उन्होंने बोला, बिल्कुल ऐसा दिखाया नहीं कि वो फनी वे में बोल रहे हैं, लेकिन इट वाज अ जोक। तो ये थी सारी हाइलाइट्स फ्रॉम विंस मैकमैन पैट मैकेफी शो, इंटरेस्टिंग इंटरव्यू, और उम्मीद करते हैं आगे फ्यूचर में हमें और विंस मैकमैन से ऐसी इनसाइट्स जानने को मिलेंगी, जो उनके ऊपर मूवी बन रही है या डॉक्यूमेंट्री, उसका लोग ऑब्वियसली इंतजार कर रहे हैं। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर पसंद आई इस वीडियो को लाइक करें, तब तक के लिए मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।